पिछले सत्र में हमने देखा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। दोस्तों, इस सत्र में हम एक बीजीय व्यंजक के कुछ तत्वों को समझेंगे। वे तत्व पद, गुणनखंड, गुणांक, समान व असमान पद हैं। इस व्यंजक को देखिए। हम देख सकते हैं कि इस व्यंजक के दो भाग हैं। यहाँ 2x 2 और x के गुणन से बनाया गया है और फिर उसमें 12 जोड़ा गया है। हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा था कि किसी भी व्यंजक के विभिन्न भाग होते हैं जो कि पहले अलग अलग बनाए जाते हैं और फिर आपस में जोड़े जाते हैं। ये भाग पद कहलाते हैं। तो हमारे व्यंजक में 12 और 2x व्यंजक के दो पद हैं। अब इस व्यंजक को देखिए। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस व्यंजक में कितने पद हैं और वे कौन से हैं? यह व्यंजक 4 पदों के मेल से बना हुआ प्रकट होता है। वे पद 4x वर्ग, xy, ऋणात्मक y घना और 2 हैं। हम देखते हैं कि यहाँ तीसरा पद ऋणात्मक y घना है, सिर्फ y घना नहीं। हमने अपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि पद में ऋणात्मक चिन्ह शामिल करना जरूरी है। अब इस व्यंजक को देखिए। यह सिर्फ एक पद से बना हुआ है। यह ऋणात्मक 12 a, b और c का गुणनफल है। तो हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक 12 a, b और c इस पद के गुणनखंड हैं। अब इन 4 गुणनखंडों को देखिए। पहला गुणनखंड ऋणात्मक 12 तो सिर्फ एक संख्या है, इसलिए हम इसे संख्यात्मक गुणनखंड कहते हैं। बाकी 3 गुणनखंड a, b और c चर हैं, इसलिए हम इन्हें बीजीय गुणनखंड कहते हैं। संख्यात्मक गुणनखंड का एक और नाम भी है। संख्यात्मक गुणनखंड को आमतौर पर गुणांक कहा जाता है। तो ऋणात्मक 12 इस पद का गुणांक है। अब जब हम जान गए हैं कि बीजीय गुणनखंड क्या होते हैं, तो चलिए 2 प्रकार के पदों को समझते हैं, समान और असमान पद। 2 पद समान पद तब कहलाते हैं जब उनके बीजीय गुणनखंड समान होते हैं, और जब पदों की बीजीय गुणनखंड अलग अलग होते हैं तब वे असमान पद कहलाते हैं। चलिए इसे उदाहरणों के सहारे समझते हैं। मान लीजिए 7xy और 15xy 2 पद हैं। ये पद समान हैं या असमान? याद रखिए कि पदों का प्रकार जानने के लिए हमें सिर्फ उनके बीजीय गुणनखंडों को या दूसरे शब्दों में चरों को देखना होता है, संख्याओं को नहीं। इन दोनों पदों के समान बीजीय गुणनखंड हैं x और y, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ये समान पद हैं। पर इन पदों का क्या? ये समान है या असमान? दोनों पदों में समान चर है x और y, परंतु x वर्ग y में x और y बीजीय गुणनखंड हैं और 3xy घना में x, y और y बीजीय गुणनखंड हैं। तो ये 2 पद असमान हैं क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड अलग हैं। एक व्यंजक में मौजूद पदों की संख्या के आधार पर हम व्यंजकों को श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक व्यंजक जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है एक पदी कहलाता है। एक पदी के कुछ उदाहरण हैं। एक व्यंजक जिसमें 2 असमान पद होते हैं उसे द्विपद कहते हैं। द्विपद के कुछ उदाहरण हैं। इसी प्रकार 3 असमान पदों वाले व्यंजक को त्रिपद कहते हैं, इत्यादि। व्यापकतः 1 अथवा अधिक पदों वाले व्यंजक जिसके गुणांक शून्येतर हो बहुपद कहलाते हैं। ये बहुपदों के कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार इस सत्र में हमने सीखा कि एक बीजीय व्यंजक में कौन कौन से अंग होते हैं। अगले सत्र में
हम बीजीय व्यंजकों से जुड़े कुछ आम गलतफहमियों को देखेंगे।